अब नई सरकार के गठन की तैयारियां अब जोरों पर हैं और इस अपडेट ये आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से 20 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ 20 विधायक भी यहां पर शपथ लेंगे। आज 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक यहां पर होनी है और ये यहां पर तय किया जा रहा है कि किस किस को यहां पर मंत्री पद दिया जाएगा। इस शपथ ग्रहण में कौन कौन वो मंत्री होंगे जो नीतीश कुमार के साथ यहां पर शपथ लेंगे। रमन हमारे साथ हैं। रमन, देखिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच इस बात को लेकर भी सवाल था कि यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ होगी या और भी लोग होंगे, तो बताइए ये नंबर यहां पर सामने आ रहा है, 20 विधायक अब साथ में शपथ लेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, जो कि संभवतः बीजेपी कोटे से होंगे, वो दोनों शपथ लेंगे। साथ ही साथ जो मंत्री होंगे जेडीयू कोटे से और बीजेपी कोटे से, नंबर बताए जा रहे हैं कि 14 से 15 मंत्री जो हैं वो बीजेपी से होंगे और 11 से 12 जो मंत्री है वो जेडीयू से होंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 मंत्री पद बताया जा रहा है कि उन्हें भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में 20 से 22 जो मंत्री होंगे बिहार कैबिनेट में, नई जो बिहार सरकार की कैबिनेट बनेगी, उसमें ये तमाम लोग शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी नाम कौन होंगे ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक है बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टी की, और उनके बाद एनडीए की बैठक होने वाली है दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास, जिसमें कि नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए दल का जो नेता है वो चुना जाएगा और इसके बाद कल जो है शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो कल शुरू होगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी रूल्ड स्टेट के तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स है वो शामिल होंगे। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे चल सकता है बुलडोजर। जांच में जमीन के अधिग्रहण को लेकर शक जताया गया है। गांव की सड़कों पर अतिक्रमण के आरोप भी शामिल हैं। तो कई अनियमितताएं यहां पर जाहिर हो रही हैं, जहां पर जमीन के अधिग्रहण से लेके एनएएसी और यूजीसी की जो एक्रेडिटेशन है उसको लेकर शक जताया गया है और इसी को लेकर ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को गिरफ्तार किया है। उन्हें जो है कुछ दिनों के लिए जमानत नहीं देकर जो है रखा जाएगा गिरफ्त में और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और अब एक बड़ी अपडेट सामने यही आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि जांच में जमीन के अधिग्रहण को लेकर शक जताया गया है। देखिए, दिल्ली धमाके में ये जो यूनिवर्सिटी है ये केंद्र में रही है। वो गाड़ी इस यूनिवर्सिटी में नजर आई है जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया। वो डॉक्टर्स जिनको इस पूरे नेक्सस में पकड़ा गया है उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से रहा है और अब इसके जो फाउंडर हैं उनको वित्तीय अनियमितताओं के तहत ईडी ने यहाँ पर गिरफ्त में लिया है। ईडी की रिमांड पर वो है जवाद सिद्दीकी और उनसे भी अब ईडी यहाँ पर पूछताछ करेगी। ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में सामने आ रही हैं जांच में और ऐसे में अब इस बात की आशंका है कि इस पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है। यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। आपको बताएं कि जो अब तक जांच हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी यहां पर गड़बड़ी हो सकती है, जिस पर शक यहां पर जताया गया है। गांव की सड़कों पर अतिक्रमण के आरोप यहां पर लग रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है वो एक ग्रामीण इलाका सा है, आसपास नजदीक खेत हैं इस यूनिवर्सिटी के और ऐसे में जमीन के अधिग्रहण को लेकर अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो चर्चा में है दिल्ली के धमाके मामले से और इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनके कनेक्शन सामने आने के बाद अब इस पर गहनता से यहां पर जांच की जा रही है। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, फाउंडर अब ईडी की गिरफ्त में है, वित्तीय अनियमितताओं के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब यहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर भी सवाल है। बताइए अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं जांच में यूनिवर्सिटी के बारे में। जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि 5 दिन पहले जो फरीदाबाद का जिला प्रशासन है उसने एक जांच के आदेश दिए थे कि आखिर अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है वो 20 एकड़ के करीब में जमीन से शुरू हुई थी और आखिर 80 एकड़ तक कैसे पहुंच गई, किन किन लोगों से जमीन खरीदा गया, क्या इस जमीन के खरीद फरोख्त में नियमों कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इन सब बातों पर एक बृहद जांच के आदेश दिए गए थे। और उसके बाद में हमने देखा कि 2 दिन तक पैमाइश चलती रही। बाकायदा जो टाउन प्लानर से लेकर पटवारी तक वहां पर गए, एक पूरी टीम गई और उन्होंने पूरे इस जमीन का लेखा जोखा दिया है। इसमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि ग्राम सभा की जो जमीन है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया, कुछ रास्ते जो दूसरे किसानों के खेत तक जाते थे उनको वहां पर बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको याद है ताबिश इस पूरे यूनिवर्सिटी में 78 एकड़ के करीब में यूनिवर्सिटी है और इसमें केवल एक रास्ता है, एक जो मुख्य रास्ता है वही एक रास्ता दिया गया है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के उसमें
जो चारदीवारी है उसको उठाया गया है। तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की कि खेत तक जाने का जो रास्ता ग्राम सभा, जो धौज गांव की ग्राम सभा का था, उसको भी इसमें बंद कर दिया गया है।